प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनके बलिदान और उनके पुनरुत्थान की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह आशा, प्रेम और उद्धार का शाश्वत संदेश है। गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक का यह सफ़र दुख से होकर गुजरता है, लेकिन अंत में यह अनंत जीवन की आशा में समाप्त होता है। यह 3 दिन का समय संसार के इतिहास का सबसे महान मोड़ है। गुड फ्राइडे, बलिदान का दिन। गुड फ्राइडे वह दिन है जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यह दिन अच्छा इसलिए कहलाता है क्योंकि उसी दर्दनाक दिन ने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। यीशु निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। गुड फ्राइडे हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वह प्रेम जो न्याय की मांग को पूरा करता है और फिर भी करुणा में ढल जाता है। उस दिन का अंधकार, वह भयानक पीड़ा और वह मृत्यु, सब कुछ हमारे लिए था। शनिवार का दिन, प्रतीक्षा और अंधकार का समय। गुड फ्राइडे के बाद आता है शनिवार, एक दिन जो चुप्पी और प्रतीक्षा का प्रतीक है। यह वह समय था जब आशा लुप्त हो गई थी, जब शिष्य डर और निराशा में छिपे थे। यह वह समय था जब ऐसा लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है। परंतु यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब परमेश्वर खामोश होते हैं तब भी वह काम कर रहे होते हैं। जब उत्तर नहीं मिलते तब भी उनकी योजना पूरी हो रही होती है। ईस्टर, पुनरुत्थान और विजय का दिन। और फिर आता है रविवार, ईस्टर का दिन, जब वह कब्र खाली पाई गई। ईस्टर, पुनरुत्थान और विजय का दिन। और फिर आता है रविवार, ईस्टर का दिन, जब वह कब्र खाली पाई गई। लूका 24:6 में जब स्वर्गदूतों ने कहा वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यह केवल एक अद्भुत घटना नहीं थी, यह एक घोषणा थी मृत्यु पर विजय की, पाप पर जीत की और एक नई शुरुआत की। पहला कुरिन्थियों 15:55-57 में पौलुस कहते हैं, हे मृत्यु, तेरी जीत कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु। पहला कुरिन्थियों 15:55-57 में पौलुस कहते हैं, हे मृत्यु, तेरी जीत कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ईस्टर हमें यह सिखाता है कि जीवन मृत्यु से बड़ा है और परमेश्वर का वादा हर हाल में पूरा होता है। तीनों दिन, 3 चरण। इन तीनों चरण में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। पहला, गुड फ्राइडे, पाप और मृत्यु की वास्तविकता का सामना। दूसरा, शनिवार, प्रतीक्षा और विश्वास की परीक्षा। तीसरा, ईस्टर, नई आशा, नया जीवन और उद्धार की घोषणा। हमारे जीवन में भी ऐसे ही दिन आते हैं जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए क्योंकि ईस्टर की सुबह जरूर आती है। हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? रोमियो 6:4 में लिखा है, ईस्टर केवल यीशु के पुनरुत्थान की याद नहीं है, यह हमारा पुनरुत्थान भी है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम भी पाप के लिए मर जाते हैं और एक नए जीवन में उठ खड़े होते हैं। जैसे मसीह मरे हुओं में से पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में चले। यीशु के पुनरुत्थान ने मृत्यु के डर को तोड़ दिया और हमें वह भरोसा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन है। आज का संदेश सीधा है। यदि आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर जीवन में अंधकार है, अगर प्रतीक्षा लंबी हो रही है, तो याद रखिए ईस्टर की सुबह आ रही है। वह जो कब्र में जी उठा, वह आपके जीवन को भी फिर से जी उठा सकता है। यूहन्ना 11:25 में यीशु कहते हैं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर जाए तो अभी जीवित रहेगा। गुड फ्राइडे से ईस्टर तक की यह यात्रा केवल प्रभु यीशु मसीह की कहानी नहीं, यह हमारी कहानी है। यह प्रेम, विश्वास, बलिदान और पुनरुत्थान की कहानी है। यह उस ज्योति की कहानी है जो अंधकार को चीरती है। इस ईस्टर पर हम भी अपने जीवन के गुड फ्राइडे और शनिवार से होकर गुजरते हुए उस विजय की सुबह की ओर बढ़े, उस पुनरुत्थान की ओर जो केवल मसीह में संभव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम करिए इस वीडियो को।